आजकल कफ सिरप स्कैम चल रहा है। अभी परसों समाचारों में था कि कफ सिरप में नशीली दवाइयां मिला रहे हैं, एल्प्राजोलम मिला करके दे रहे हैं। आज वो पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, ये पकड़ धकड़ होती रहती है, लेकिन विचार करिए कि हमने वही सिरप लेकर के स्वयं पिया और अपने बच्चों को पिलाया। हमारा ज्ञान इतना शून्य हो गया है, विचार ही नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन बाद हमारा बच्चा दूसरी तरह से बीमार होने लगा। हमें वो ध्यान नहीं रहेगा कि हम ही ने कफ सिरप लेकर के पिलाया था। अब उस कफ सिरप में कोडीन मिला हुआ है। अभी कल हम समाचार देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो बताइए कितनी मैं ये दिखा रहा हूं, ये दैनिक जागरण की संपादकीय है, दैनिक जागरण की। इसमें आया हुआ है कि जो कफ सिरप है, कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के बाद, माने कोडीन की तो बात छोड़िए, अल्प्राजोलम और अन्य साइकोट्रोपिक पदार्थ मिला करके और कफ सिरप बनाया गया। अब जो व्यक्ति पिएगा इसको, चाहे सामान्य व्यक्ति पिए, जिसने कहा कि मैंने नशा नहीं किया है, वो तो नशे का आदी हुआ। ये दवाइयां डिप्रेशन, मति भ्रम, मानसिक विकारों में प्रयोग होती हैं। और ऐसा नहीं, ये भी देखिए 161 कंपनियां पकड़ी गई हैं, थोड़ी बोली नहीं। ये एलोपैथ का सिस्टम है। जब हमारे पास आयुर्वेद एक सुंदर साधन के रूप में उपलब्ध है, विकल्प नहीं। जब तक आप आयुर्वेद को विकल्प मानेंगे तब तक परेशान होते रहेंगे। आप उसको प्रमुख माने, प्रमुख चिकित्सा। आप आयुर्वेद की अच्छी कंपनियों की दवाइयों का प्रयोग करें, और नहीं तो सामान्य घरेलू उपचार करें। खांसी उससे ठीक होती है। जड़ी बूटी वाली दुकान में जाएं, स्वयं जड़ी बूटी पहचानने का प्रयास करें। आप बचने का प्रयास करें, बचाने का प्रयास करें परिवार को। जल्दबाजी में कुछ नहीं करिए। एक दिन आप नौकरी पे हैं, दुकान में हैं, थोड़ा सा आलस त्यागिए। स्वास्थ्य के प्रति स्वयं जिम्मेदार बनिए। स्वयं प्रातः जागिए, स्वयं जड़ी बूटियां लाइए, स्वयं बनाइए। माताएं बहनें घर में जो है स्वयं कूट पीट के बनाएं। ऐसे से फार्मूले हैं। मैं कुछ फार्मूले आपके सामने बताना चाहता हूं जो शास्त्रीय हैं, शास्त्र सम्मत है, कोई ऐसे नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिए, आजकल सोशल मीडिया पर अनक्वालिफाइड लोगों की बड़ी बाढ़ आ गई, जिनको कुछ भी पता नहीं है। ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उनके पास आयुर्वेद कोई डिप्लोमा है। डॉक्टर लगाने में प्रतिबंध तो है, डॉक्टर लिखने में, लेकिन वो तमाम फर्जी लोग डॉक्टर लगा रहे हैं, आचार्य शब्द लगा रहे हैं। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए। उनको कुछ भी आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। आप स्वयं शास्त्र पढ़िए। देखिए, कुछ बड़े सफल और सरल योग हैं खांसी के लिए। सिंहास्य मृतासहीनाम क्वाथम मधुयुतम तथा पिबेद सपित्त कब्जे कासे श्वासे ज्वरे क्षये। अरुषा ले आइए। वैसे अरुषा का पौधा आप घर में लगाइए, गमले में लगाइए, गमले में लग जाता है। अरुषा का पौधा गमले में लग जाता है, उसको लगाइए। गुरुची घर में फैला लीजिए, वो भी गमले में लग करके कहीं ना कहीं ऐसे जहां धूप लगती हो वहां बालकनी में भी लगा के रख सकते हैं, कहीं ना कहीं फैल जाएगी। भटकटैया, उसको भी घर में लगाइए, वो भी घर में लग जाती है। पानी देते रहिए, जैसे तुलसी है, अगर जगह है तो लगाइए। और तीनों को बराबर बराबर ले करके अरुषा की पत्ती, गिलोय की डंठल 5-5 ग्राम और भटकटैया की डंठल, हालांकि लेना है आपको जड़, लेकिन जड़ जल्दी सुलभ नहीं हो पा रही तो डंठल ही ले लीजिए। और तीनों को कुचलिए, और जैसे 15 ग्राम ये तीनों, तो आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए, 2-4 काली मिर्च डाल दीजिए, 1 इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा पिपली डाल दीजिए और पकने दीजिए। पकते पकते वो जब 1 कप या आधा कप रह जाए, यानी 30 ml रह जाए, तो ठंडा होने पर उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, और शहद मिला करके उसको 2-3 बार पिलाइए दिन में। आप देखेंगे पहले दिन से आराम मिलने लगेगा। पहले दिन से। इतना प्रभावशाली योग है ये। धनंजय त्रिजात कंकड़ा जटा कटुत्रिकम रसार्केन भावितम जयेच काश माततम। एक दवा है धनंजय गुठिका, ये बहुत प्रभावशाली है।
इसमें धनंजयम त्रिजात कंकणा जटा कटुत्रिकम रसार्द्रकेन भावितम जयेच का समाततम। अर्जुन, सभी जानते हैं, आप लोग कहुआ कहते हैं हमारे यहाँ की बोलचाल में, भाषा में, उसकी छाली ले आइए। त्रिजातक दालचीनी, तेजपात और इलायची, ये अलग अलग ले आइए। पिपली मूल, ये भी पंसारी की दुकान में मिल जाती है। त्रिकटु, सोंठ, पीपर, काली मिर्च, तो ये सभी आपको बराबर बराबर लेना है आपको। अर्जुन सोंठ, पीपर, काली मिर्च, पिपली मूल, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, ये ले करके और सभी को डाल के अच्छा पाउडर बना लीजिए। आप पाउडर बनाने में मिक्सी का प्रयोग मत करिए, पूरा प्रयास करिए कि इमाम दस्ते में कूटिए उसको आप, इमाम दस्ते में। और इमाम दस्ते में कूट करके, आजकल पीतल के आ गए हैं, छोटे छोटे आ गए हैं, तो क्योंकि मिक्सी में कटिंग होती है, उसमें चूर्ण का नहीं बनता है, तो उसको आप कूट करके और चलनी से छानते जाइए आराम से और पाउडर बना लीजिए। इसको एक स्टील के बर्तन में रख दीजिए। अब अदरक का रस निकालिए, अदरक का रस उसमें डालिए, इतना डालिए ताकि भीग जाए। फिर उसकी घुटाई कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार सूख जाए, फिर उसमें पाउडर करके फिर दोबारा उसमें अदरक रस डालिए, फिर तिबारा डालिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 बार नहीं हो सकता तो 1 बार तो करिए ही ये प्रक्रिया, और उसको छाया में सुखा करके और उसकी गोलियां बना लीजिए, मटर की बराबर गोलियां बना लीजिए। एक एक गोली दिन में 5-6 बार चूसिए। आप देखेंगे कि ये धनंजय गुटिका है। ये शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जयेच कास माततम, भयंकर से भयंकर खांसी से नष्ट हो जाती है। एक और बहुत फार्मूला सरल है, बहुत सस्ता फार्मूला है, ये आराम से आप बना सकते हैं। तुल्या लवंग मरिचाक्ष फलत्वचस्यु सर्वै समो निगदिता खदिरस्य सारः बब्बूल बलकल कषाय विभावनीयाः कासान निहंति गुटिका घटिकाष्टकांते। आचार्य कहते हैं कि लवंग मिल जाएगी, काली मिर्च आपको मिल जाएगी, बहेड़ा, जो हर बहेड़ा आंवला जो त्रिफला में प्रयोग होता है बहेड़ा, उसकी छाली ले लीजिए। पता है 3 चीजें लेनी है आपको, 3 चीजें आपको लेनी है, और ये सब बराबर बराबर लेकर के इसको कूट लीजिए। और देसी कत्था ले आइए, देसी कत्था, खैर कहते हैं, देसी कत्था। तो 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम मरीच, काली मिर्च और 10 ग्राम बहेड़ा के फल का बक्कल, 30 ग्राम, तो 30 ग्राम उसमें देसी कत्था डालिए। अब उसको एक साथ मिला लीजिए। फिर बबूल की छाली ले आइए, बबूल सभी लोग जानते हैं, बबूल की छाली 20 ग्राम, पानी कुचल करके और 320 ml पानी डाल के खौलाइए उसको। खोलते खोलते जब 80 ml रह जाए तो उस काढ़े को इस पाउडर में डाल दीजिए। अब घुटाई कर लीजिए। घुटाई करने के बाद सूख, छाया में रख दीजिए, सूख जाने दीजिए। आपको ये बबूल का काढ़ा इतना डालना है ताकि वो भीग जाए। अगर ये काढ़ा ज़्यादा है तो 1 बार डाल दीजिए, बाकी रख दीजिए। दूसरे दिन फिर इसको डाल के घुटाई कर दीजिए। 2 बार, ये इसको कहते हैं हमारे आयुर्वेद में भावना देना। अगर 2 बार भावना हो जाएगी तो दवा और प्रभावशाली हो जाएगी। नहीं, 1 बार तो दे ही दीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है डालने में, उतना ही डालना है ताकि ये जो आपने चूर्ण बनाया है भीग जाए। और बस इसकी आप गोली बना लीजिए, मैंने पका हुआ मटर के दाने के बराबर आप गोली बना लीजिए। ये एक एक गोली दिन में 3-4 बार चूसने को दीजिए अथवा गर्म पानी से खिला दीजिए। तो आचार्य कहते हैं कि कासान निहंति गुटिका घटिकाष्ट कांते, पहले दिन से ही, पहले प्रहर से ही सूखी खांसी, गीली खांसी, सभी तरह खांसी में आराम मिल जाता है। कहाँ जरूरत है आपको नशीली दवा खिलाने की? अब आलस से हम करें तो उसके परिणाम भी भोगने को तैयार रहें। सब चेतनावान बन सकते हैं। और बताएं, एक और बड़ा सस्ता सहयोग है खांसी में, हरीत की कड़ा सुंठी मरिचम गुड संयुता कासगनो मोदक प्रोक्ता परम चालन दीपना। ये तेलुगु का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का वैद्य चिंतामणि।
ये एक महातपस्वी वल्लभाचार्य द्वारा रचित है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन होकर के आया है। तो इसमें आपको बड़ी हरड़ लेना है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, और ये प्रयोग करने के देखिए लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, हमें है पता है। तो बड़ी हरड़ का बक्कल, छोटी पिपली, शोंठ, काली मिर्च, ये सब बराबर बराबर ले लीजिए, सब बराबर बराबर, इनका चूर्ण बना लीजिए। अब इसमें पुराना गुड़, देसी गुड़ और पुराना गुड़, आजकल मिलावट गुड़ भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। गुड़ को साफ करने के चक्कर में यानी कितने तरह के केमिकल लोग डालते हैं, इसलिए पूरा प्रयास करिए कि देसी हो, गांव का हो, खूब मिल जाता है। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ गन्ना होता है और हम लोग गुड़ तैयार कराते हैं अपने यहाँ के लिए, तो समझिए कि बिल्कुल भी कोई केमिकल का नहीं प्रयोग कराते। केवल हमारे यहाँ 250 गौ माताएं हैं, उन्हीं का गोमूत्र, उन्हीं का गोबर खूब पड़ता है, खूब, इतना सुंदर गन्ना होता है। तो इस तरह का गुड़, वो पुराना गुड़, प्रयास करने पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। आप गन्ना वालों से कहेंगे भैया और थोड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसको मिला करके गुड़ उतना मिलाना है ताकि वो सारा चूर्ण एक जान हो जाए। गुड़ मिला करके और गोली बना लीजिए बेर के बराबर। बेर मतलब जो सूखने पर बेर हो जाता है, यानी लगभग एक गोली 2 ग्राम की हो, 2 ग्राम की गोली हो, और एक एक गोली दिन में 3 बार चूसने को दीजिए आप बड़ों को। बच्चे हैं तो इसकी आधी आधी गोली चूसने को दीजिए। आप देखेंगे कि खांसी तो दूर होगी और पेट चकाचक हो जाएगा। उसको भूख की दवा आपको अलग से नहीं देनी पड़ेगी, आपको पेट साफ करने की दवा अलग से नहीं देनी पड़ेगी। ये दीपन भी करेगी, पाचन भी करेगी। इतने अच्छे अच्छे योग हैं। एलोपैथ में एक दवाई खाएंगे 4 साइड इफेक्ट होंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी पद्धति में जाइए।